गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज कोशिश करेंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं, और आशा करता हूँ इतनी सी ग्रामर में लगभग पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तुक्का ना भिड़ाएं, कम से कम उसको क्वालिटी के अनुसार थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, देख लें, समझ लें और काम होगा। एंटोनिम्स अगर आए जिसका नाम विलोम है, विलोम शब्द कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य से सोचोगे तो सब समझ में आएगा। लाइक है, अनलाइक लिख दें। अन लग गया है, जैसे हिंदी में हम किसी भी चीज़ में आ लगा दें तो उसका अर्थ ना बन जाता। मान लीजिए कार्बनिक है, इसमें कार्बन हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, तो इस तरीके से अन लगने के बाद ये विलोम उल्टा अर्थ देता है, पसंद करना, नापसंद करना। इसी तरीके से एविल, एविल को अनएविल लिख दिया। एविल मीन्स योग्य, अनएविल मीन्स अयोग्य। इसी तरीके से ओनेस्ट है, ओनेस्ट ईमानदार, डिसओनेस्ट बेईमान। तो डिस लग सकता है किसी में, अन लग सकता है तो आने या डिस लगा दें। लास्ट में लेस भी लग सकता है। अब साइनेम्स की बात आती, इसका मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द जैसे होते हैं, एक जैसे शब्द। बिग है, बिग मीन्स बड़ा है, तो बड़े का एक थोड़ा सेंस लगाओगे। टाल माने लंबा भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं, जितने शब्द बना सकते हैं। डार्क है, डार्क को नाइट लिख सकते हैं। ब्लैक भी लिख सकते हैं क्योंकि डार्क डार्क होता है। इसी तरीके से आए हम कंप्लीट इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। यू हैव डॉट 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 टू होम, अगर इसमें मेन वर्ब दे रखी हो तो हमें हैव के साथ देखना, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ हैव के साथ देखेंगे तो यहाँ थर्ड फॉर्म लग गई गॉन, कंप्लीट हो गया। मान लीजिए यहाँ डिड लगा है, नॉट लगा है, डॉट 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 डॉट, और किसी भी ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हमको ये पता रहना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। यहाँ सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, तो उसको चेंज करके यहाँ फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ें। ये ऑर्डिंग ऑर्डर है, उल्टे सीधे टेंस दिए रहे होंगे, उनको सीधा रखना है। सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना होगा। अगर मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब दे ही हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है इज प्लेइंग द गेम हीरालाल, तो हमें ऑर्डर सही लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है हीरालाल, फिर इज आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सीधा कर दिया। अब चेंज इंट्रोगेटिव, अगर टेंस कोई दे रखा हो उसको इंट्रोगेटिव लिखा हो, चेंज करना है प्रश्नवाचक में, तो ही लाइक्स हर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या डू पहले लिखते हैं, तो डज पहले लिख दिया, डज ही लाइक हर, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया, इंट्रोगेटिव में बदल गया। दूसरा चेंज अफर्मेटिव कह सकता है, हैड ही रीच्ड एट होम, इंट्रोगेटिव लगा, इसको अफर्मेटिव में बदलना है, तो आप जानते हैं अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव हट जाएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब पहले दिए वो हट जाएगी, सीधा सीधा हो जाएगा ही हैड रीच्ड एट होम। मान लीजिए पैसिव आ जाए बनाने के लिए, यू प्रे टू गॉड, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लाना होगा, तो टू गॉड पहले ले आए, टू गॉड सिंगुलर हो गया तो इसलिए इज लगेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई यू, और इंट्रोगेटिव मार्क आ जाए। इंट्रोगेटिव मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। इसी में दे रखा है द लेसन इज लर्न बाय यू, अब इसको एक्टिव चेंज करना है। यहाँ हमने पैसिव चेंज किया है, यहाँ एक्टिव चेंज करना है। तो जो हमारा वाई में सब्जेक्ट गया हुआ था वो यहाँ सब्जेक्ट ले आएंगे यू, और जो थर्ड फॉर्म थी हमारी लर्न, वो लर्न हो गई, द लेसन, ये हमारा एक्टिव बन गया। फिर अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं। ही सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कामा, यू कॉल हर। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा यू है, तो सन बटे 123 के नियम के अनुसार चेंज करेंगे। सेड टू को तो हम टोल्ड लिखेंगे, तो ही टोल्ड मोहन,
यू सेकंड पर्सन है, ये मोहन से चेंज हुआ तो ही हो गया। यहाँ पर हम ही और पास्ट में दे रखा है तो कॉल का कॉल्ड हर हो जाएगा। थर्ड पर्सन इज नो चेंज, इसलिए हर का हर ही रहा। इसी प्रकार यू से टू मदन ही इज ए गुड बॉय, तो यह हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है प्रेजेंट में दी हुई है, तो सेज टू को टेल में बदल लेंगे। से टू को सेज टू होता तो टेल्स में आता, अगर यहाँ सेज टू होता तो वो टेल्स में आता। तो यू टेल मदन, इन्वर्टेड कामा की जगह डेट लग गया। थर्ड पर्सन ही है तो ही नहीं चेंज होगा, ही इज ए गुड बॉय, सेम रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू सेड टू मीरा, इन्वर्टेड कामा डू यू लाइक मनी, इंट्रोगेटिव में है। अब ध्यान ये देना है इंट्रोगेटिव में होता क्या है, पास्ट में है तो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड हो जाएगा और डेट की जगह इफ या वेदर लग जाएगा। कंजक्शन जो लगता था इन्वर्टेड कामा की जगह, वहाँ बच्चों डेट की जगह इफ या वेदर लिखेंगे। तो यू सेड टू को तो आस्क्ड लिख देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव में ही आस्क्ड लगेगा। मीरा और यू मीरा से चेंज हुआ तो सी हो गया और कंजक्शन इफ लिख दिया। पास्ट है तो लाइक्ड मनी। इसी तरीके के इंट्रोगेटिव और देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हो। इंट्रोगेटिव वो भी है, इंट्रोगेटिव ये भी है, लेकिन इसमें ये है कि क्वेश्चन वर्ड लगा है। क्वेश्चन वर्ड लगने के बाद कोई भी यहाँ कंजक्शन यूज नहीं होगा और क्वेश्चन वर्ड ना लगा हो तो यहाँ पर इफ या वेदर लगेगा। ये तो ही दो ही तरीके के टेंस हैं। जैसे लिखा है मैंने, सीताराम सेड टू बुलाकी राम, वाई आर यू वीप इन द रूम। तो सीताराम सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया, बुलाकी राम। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा की जगह कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, देखो ना इफ लगेगा ना ही वेदर लगेगा ना डेट लगेगा, भाई का भाई रहा। और जो टेंस हमारा है वो अफर्मेटिव में बना देंगे उसी फार्म में। तो यहाँ पर हमारा सैड है तो ही इज वीपिंग था तो ही बाज वीपिंग हो जाएगा, ही बाज वीपिंग इन द रूम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देख करके आपका लगभग 15 से 20 नंबर आने की उम्मीद करता हूँ।